नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तराखंड बुलेटिन का। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हल्द्वानी स्थित जैस्मीन ग्रैंड होटल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण संकल्प पर आधारित भव्य प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश और उत्तराखंड सरकार की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और राज्य सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि और जिला प्रभारी राजेश कुमार भी मंच पर उपस्थित रहे। इस विशेष बैठक में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रगतिशील किसान, स्कूल संचालक समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। पत्रकारों से बातचीत में अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये 11 वर्ष का जो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में उस देश में एक इतिहास बनाने का काम हुआ है। देश के उन सभी समस्याओं का समाधान जिसको लेकर लोकतंत्र के आधार पर जो वंचित समाज है, जो हमेशा सरकार के अनुसार ही बैठा रहता था, उसको पहली बार मिशन मोड में पूरा करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे वो हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम है, चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से उसके बैंकिंग आंकड़ों को के साथ साथ उसके खाते खोल के पारदर्शी लेन देने का काम किया है, चाहे वो आम गरीब व्यक्ति के घर तक पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, गैस है और दवाई हो, चाहे उसको आयुष्मान भारत के माध्यम से उसका इलाज हो, ये सारी सुविधाएं देने के साथ साथ किसान सम्मान योजना के माध्यम से हर किसान को अपनी खेती किसानी के लिए उसको लाभ हो, चाहे सिंचाई के योजनाओं के माध्यम से किसान के खेत सूखे ना रहे, ये सारे काम करने के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क, ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर हुए हैं। चाहे वो सारे काम के साथ साथ आज हम विश्व के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था के अंदर हम आए हैं। आज के बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम मेरा ये देश, ये उत्तराखंड राज्य, जहाँ के अंतिम गाँव में चाहे वो कुट्टी है, गुंजी है, जोलिंगकोंग है, आदि कैलाश है, इन सब जगहों को रोड नेटवर्क से जोड़ने का काम भी पहली बार, मैं तो कहता हूँ प्रकृति निर्माण के बाद अगर पहली बार हुआ है तो पहली बार ही हुआ है। हल्द्वानी से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हल्द्वानी में विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज मंदिर का 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाना है। साल की भारी संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोजन के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की गई। विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 15 से अधिक पार्किंग स्थलों का चयन किया गया। उप जिलाधिकारी कैचीधाम तुषार सैनी द्वारा अवगत कराया गया है कि इन पार्किंग स्थलों को इस प्रकार से चिन्हित किया गया है कि हर क्षेत्र से आने वाले वाहनों को नजदीकी पार्किंग सुविधा मिल सके। इस योजना को उद्देश्य यातायात जाम से बचाव करना तथा श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। हल्द्वानी से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। नैनीताल डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर आज ड्रग इंस्पेक्टर ने टीम के साथ लाल कुआं नगर के कई मेडिकल स्टोर एवं क्लिनिकों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने अनियमितता पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त की संस्तुति की गई। इस कार्रवाई से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। बताते चले कि लाल कुआं नगर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाइयां बेचने की शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही थी, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट ने टीम के साथ लाल कुआं मुख्य चौराहे स्थित जनता मेडिकल स्टोर और मनोहर मेडिकल सहित 3 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। जहां छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक दवा खरीद फरोख्त सहित अन्य अभिलेख नहीं दिखा सके, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की। और इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट ने क्या कुछ बताया, सुनिए। द्वारा जो लाल कुआं क्षेत्र है इसमें स्थित मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल हमारे द्वारा 3 मेडिकल स्टोर अभी चेक किए गए और अभी हम इस अभियान को कंटिन्यू रखेंगे।
जिसमें एक मेडिकल स्टोर पे जो अनियमितताएं पाई गई थी, उसके क्रम में हमारी द्वारा लाइसेंस के सस्पेंशन की मौके पर संस्तुति की गई है। और जो अन्य मेडिकल स्टोर थे उनमें जो अनियमितताएं मिली है उसके क्रम में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसके उपरांत की अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा अभी कंटिन्यू किया जाएगा इसी लालकुआ क्षेत्र में। मेडिकल स्टोरों में हमें कहीं पे फार्मासिस्ट की उपलब्धता नहीं मिली, दवाइयों का रख रखाव नहीं मिला और व्यवस्थित मिली, तो उसके क्रम में इनको निर्देश दिया गया है उसको सुचारू करने के लिए। लालकुआं से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। लालकुआं में लंबे समय से गौला नदी के टूटे तटबंधों की मरम्मत एवं गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार नहीं बनाए जाने से बिंदु खत्ता स्थित इंद्रनगर द्वितीय गबद्दा के ग्रामीण नाराज हैं। उन्होंने शासन प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द तटबंधों की मरम्मत करने तथा गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की है। इधर मौके पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह मेहता ने गौला नदी के समीप बसे कई गांव का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने गौला नदी में लंबे समय से टूटे पड़े तटबंधों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी 20 जून से मानसून सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में गौला नदी से बिंदु खत्ता को बचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने किसी तरह की तैयारी नहीं कर रखी है। उन्होंने प्रदेश सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द तटबंधों की मरम्मत करने तथा गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही टूटे तटबंधों की मरम्मत एवं नदी किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं कराया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। अरे आज तक हमने बाकी कुछ नहीं मांगा। हम कहने वाले थे हमें गौला से खतरा है, हमारी जो दीवारें हैं मजबूत बन जाए। इतने सालों में हमने देखो इतना पैसा बर्बाद करा। हम लोगों ने कोई ये फ्री तो हम बैठे नहीं। 8 लाख 10 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ खर्च करके अपने लिए ठिकाना बनाया है। तो इन लोगों का तो एक ही होता है, ये ठीक अब गौला आएगी फिर वे लोग आ जाते हैं, बस वही पूछेंगे ये करेंगे हम सो करेंगे। 4 दिन में इंसान क्या कर लेगा बताओ। जब सालों से काम नहीं हुआ है, इतने सालों में अभी कोई मजबूती काम हुई यहाँ नहीं हुआ है ना, तो अब क्या होगा। अब चंद दिन 4-5 दिन रह गए हैं, गौला ने तो आना ही आना है। फिर पानी में जाके क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, ना हम ना आप ना वो, कोई कुछ नहीं कर सकता। भैया हमने तो कभी मांगा ही नहीं, जमीन का पैसा दो हमने तो कहा ही नहीं, क्यों हमको पता है ये वन भूमि है तो कर देते हैं। करेंगे भी कहते हैं, या तो मत कह दो, ये कह दो कि हम नहीं करेंगे, छोड़ दो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, कहे तो कोई तो करेगा। क्या मांग हमारी ये है, हम अभी भी कह रहे हैं हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था हमको चाहिए ही चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होती है, कल को अगर हमको यहाँ से जाना पड़ता है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो सीधे रोड में उतरेंगे या हम कहीं आत्महत्या करेंगे बस। बाकी हम कुछ नहीं कह रहे इनसे। ये 8 दिन में कुछ भी काम नहीं है। इनकी भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है। जो भी यहाँ पर जनता ने जो जिन प्रतिनिधियों को चुना हुआ है, चाहे सांसद महोदय हों या विधायक, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और यहाँ पर एक भी तटबंध उन लोगों ने आज तक न बनाए न कुछ किया। जून से ले मैं ये अभी 20 जून को मानसून आने वाला है और मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी तटबंध नहीं बना हुआ है। और ये सरकार जो है जुमलेबाजी कर रही है। और जैसे ही नदी में बाढ़ आ जाएगी और ऐसे ही विधायक जी हर वर्ष की तरह पोकलैन या जेसीबी लेके आएंगे और अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो को वायरल कर देंगे। तो ये इनका हमेशा का वो बना हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। लोग भयभीत हैं इस क्षेत्र में। ये आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख रहे हैं भली भांति। यहाँ पर जो चेकडाम इन लोगों ने टूटे हुए बनाए थे वो भी खाली टोटल के बना दिए इन्होंने, पैसा को हजम करने के लिए। पैसा गमन कर रही है सरकार और लोगों का कहीं से कहीं तक आज तक इन्हें कोई चेकडाम कुछ नहीं मिला। अब ये 5 दिन में कौन से चेकडाम बन जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि लोगों को सुरक्षा दें। और अब सुरक्षा किस प्रकार दें ये, लेकिन ये लोगों के घरों में अब वो यहाँ पर उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। लोगों के घर में नोटिस दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ से अपना घर को छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो हम आप स्वयं खुद जवाबदार होंगे अपने। तो सरकार को ये नहीं कहना चाहिए, बहुत गलत बात है। मैं सरकार की बिल्कुल इससे कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ इस चीज़ की। और सरकार जनता के लिए होती है। जब ये चुनाव के लिए आते हैं तब तो घर घर जाके कहते हैं कि बिंदु खत्ता को राजस्व बनाएंगे, यहाँ गौशाला बनाएंगे, प्लान करेंगे और आपको बाढ़ सुरक्षा देंगे, यहाँ पर तटबंध बनाएंगे। और आज कह रहे हैं तुम खुद जवाबदार होगे, तटबंध क्यों नहीं बना रही है। इसके लिए हम लोग अगर तटबंध नहीं बने और लोग कोई बह गए, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, हज़ारों की ये लोगों की ज़मीनें बह गई एकड़ों के हिसाब से। यहाँ से लेके श्रीलंका है, नीचे खुरिया खत्ता है, कावत नगर है, ये इन
ऊपर इंदिरानगर सेकंड गप्ता है। यह इलाका अति संवेदनशील है बरसात के लिहाज से, इसलिए इस क्षेत्र में तटबंध बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन लोगों ने अगर बाढ़ सुरक्षा में अगर लोगों को आँच आई, उनके ज़मीन बही, उनके घर बहे और लोगों को घर से बाहर निकाला, तो कांग्रेस बहुत ही बड़ा आंदोलन करेगी, सरकार को जीना हराम करेगी। इसके लिए ये मेरा दावा है और कांग्रेस पार्टी हर समय जनता के साथ खड़ी है। लालकुआं से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।